लोक सभा चोणां दा प्रचार खत्म होंदे ही ध्यान च लीन होए पीएम मोदी। कन्याकुमारी विच विवेकानंद शिला विच 45 घंटे दा कर रहे ध्यान। भगवती अमन देवी दी वी कीती पूजा। चोण प्रचार दा शोर थमण दे नाल ही वोटिंग लई तैयार पंजाब। सारियां 13 सीटां ते कल होवेगी वोटिंग। तैयारियां मुकम्मल, सुरक्षा दे सख्त प्रबंध। राजधानी दिल्ली च पानी दी किल्लत ते गरमाई सियासत। केजरीवाल बोले भयानक गर्मी कारण पैदा होया जल संकट। एक महीने लई दिल्ली दे लोकां नूं हरियाणा ते यूपी तो पानी दवाए बीजेपी। दिल्ली दे आरएमएल हॉस्पिटल च हीट स्ट्रोक दे मरीजां लई स्पैशल बैड अते बाथटब दा इंतजाम। मरीजां दा टैंपरेचर कंट्रोल करने लई बर्फ दे पानी दा भी कर रहे इस्तेमाल। 160 डिग्री बुखार कारण मरीज दी हुई सी मौत। दिल्ली एयरपोर्ट तो सैन फ्रांसिस्को जान वाली फ्लाइट हुई 8 घंटे लेट। बिना एसी तो फ्लाइट च बैठे हुए यात्री। शिकायत करने ते काफी देर बाद यात्रियों नूं उतारिया गया हेठां। भारतीय महिला फौजी मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मेडल नाल सम्मानित। यूएन ने मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ ईयर नाल नवाजिया। राधिका सेन ने 30 सैनिकां दी टीम नूं कीता सी लीड। लोकां दी आवाज़ तो सियासतदानां नूं सवाल पुछण तक चोणां दी जबरदस्त कवरेज तो बाद नतीजियां दे दिन दी ताकड़ तैयारी। हरियाणा का 4 जून सुपरफास्ट ते सटीक नतीजे सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब ते। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे राजधानी दिल्ली दी, जो कि पानी की किल्लत के नाल जूझ रही है। ते पानी की किल्लत ते हुण सियासत गरमांदी हुई विखाई दे रही है। इस विचाले आदि पै रही गर्मी के कारण जल संकट यानी कि वाटर क्राइसिस पैदा हो गया। अरविंद केजरीवाल का कहना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने के लिए दिल्ली के लोगों को पानी दवाए बीजेपी। हरियाणा ते यूपी दियां सरकारां नाल गल करे बीजेपी। केजरीवाल ने कहा कि गुआंढियां सूबियां ने दिल्ली नूं मिलन वाला पानी कटा दिता है ते इस दे विचाले धरने प्रदर्शन दे नाल हल नहीं निकलेगा। ते इस विचाले अरविंद केजरीवाल दे वल्लों ट्वीट किया गया है। इस विचाले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आदि पै रही गर्मी के कारण जल संकट जो वाटर क्राइसिस है वो पैदा हो गया है। आदि गर्मी पै रही है तो कई थावां ते जो दिल्ली दी कई थावां ने उत्थे जो टेंपरेचर है वो पारा है 50 डिग्री नूं भी क्रॉस कर लिया है। मैट्रोपॉलिटन सिटी है ते काफी वड्डी तादाद च लोग उत्थे रहिंदे ने, जिस नूं लैके हुण वधी हुई गर्मी नूं लैके वाटर क्राइसिस जल संकट पैदा हो गया। कुछ दिन पहला ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिश दे वल्लों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी। इस विचाले कहा गया सीगा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के कहण ते ही हरियाणा गवर्नमेंट दे वल्लों यमुना दा पानी रोक लिया गया। हुण इस पूरे मसले लैके सियासत पकदी हुई नजर आ रही है। मेरे नाल दस दिए कि बीजेपी के आगू मनजिंदर सिंह सिरसा फोन लाइन से जुड़े हुए ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब से। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कहा गया है कि जो वाटर क्राइसिस दिल्ली च पैदा होया है ते जो बीजेपी है वो 1 महीने लिए दिल्ली नूं पानी मुहैया करवाए। केजरीवाल जी नूं पुछो कोई तुहाडे कोल खुद काम करन नूं है? तुसीं खुद कर सकदे जे पैसा पानी चाहिए बीजेपी लेके आवे, पैसे चाहिए बीजेपी दे के जावे, बिजली चाहिए बीजेपी दे के जावे, काम नहीं हो रहा बीजेपी नहीं होने दे रही, काम रुक गए एलजी ने रुकवाते, काम हो गया असीं खुद कर ले। मतलब स्वाए बहानियां दे अरविंद केजरीवाल जी को और कुछ है ही नहीं। जेडे कहंदे सीगे असीं सारी वाटर मैनेजमेंट कर लिया, हुण घर पानी वेस्टेज खत्म हो गया, हुण 100% पानी जो घरे घरां ते ही जा रहा है, वो कित्थे गईयां सारियां गल्लां? असल एक्चुअल की है जी, उन्होंने सारा टाइम प्रोपोगंडे च रहिंदा है, सारा टाइम तो रोण धोण च निकल जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसां करन च निकल जाता है, सारा टाइम तो झूठे इल्जाम लगाउण च निकल जाता। काम तो उन्होंने मंत्री करते ही नहीं। तुसीं खुद देख लो उन्होंने सारे मिनिस्टर सवेरे शुरू होंदे ने। एक 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंदी है, फिर 11 बजे होंदी है, फिर 12 बजे होंदी है, फिर 1 बजे होंदी है, फिर 2 बजे होंदी है, फिर 3 बजे होंदी है, फिर 4 बजे होंदी है, फिर 5 बजे जी सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तुसीं हुणे चेक करके अपने देख लो। सिरसा जी कुछ दिन पहला ही जो आरटीसी कैबिनेट मंत्री उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी कि तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया तो उन्होंने इल्जाम लगाए सीगे कि केंद्र की बीजेपी सरकार के कहण ते ही जो हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट है उसने यमुना का पानी रोकिया है। मैं कहना जी कोई नवी गल तो है नहीं ना, कोई नवी गल दसन। ये सारी गल्लां तो निरंतर करते आ रहे ने ना, यही तो सारी गल्लां ने उन्हां कोल करन नूं। यमुना का पानी रोक लिया, यमुना का पानी बंद करता, कोई पानी ना रोकदा ना रोक सकता है। और सवाए झूठ बोलण दे पहली गल है, जो पानी आ रहा सी तो उदों बीजेपी नहीं दे रही सी, जो रोक लिया तो उदों बीजेपी ने रोक लिया।
मतलब एक ऐसा कंसेप्ट आ कि बीजेपी ने पानी रोक लिया। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਨਲਾਇਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੜਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਕਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ। ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਕਰਪਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਬਲੇਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। नहीं सिरसा जी, फिर पानी की किल्लत दे लई जिम्मेवार कौन है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਅਪੀਲ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਮੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਫਿਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋਨੋਂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਗਈ ਆਪਸ ਸੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸੀਐਮ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ, ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਲ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਚਲਾਓ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਰਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। $67 करोड़ कैश, 26 करोड़ प्रेशियस मेटल्स, 23 करोड़ फ्रीबीज जो है 7 करोड़। ये टोटल जो कंपेयर टू पिछले 2000 लोक सभा इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 284 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਹੈ ਜੋ MCC ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰता है, दैट इज 10,000 ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਦੀ 100 ਅਰਾਊਂਡ 99% ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 100 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। NGSP ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੋਨੀਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਥਰੂ ਮੇਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ दैट इज अराउंड 2500। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14,643 ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 99% 14,643 तो ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 99% ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੀਵੀਜਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਕਸ਼ਮ ਐਪ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ CEO ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ GPS ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल पता चले। ये 3-4 है। उस तो अलावा पुलिस की तरफ से भी, सर की तरफ से भी एक और इनिशिएटिव पेट्रोलिंग पार्टी की जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो भी असी सर भी एक्सप्लेन करेंगे। काउंटिंग डिटेल्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ 117 ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ 48 ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 24 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ये काउंटिंग होनी है तो काउंटिंग 4 जून ਨੂੰ है। ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ प्रिपरेशन है वो भी ऑलमोस्ट 80 to 90% मुकम्मल हो चुकी है। वाटर फैसिलिटेशन वास्ते ਅਸੀਂ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, तो हीट वेव करके लोगों ने एक तो होम वोटिंग का ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ जो 85+ वोटर्स है और PWD वोटर्स है, ਉਹਦਾ डिटेल में आगे आ रहा हूँ। कुछ जो पोलिंग स्टाफ है या पुलिस स्टाफ है जो इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ EDC पोस्टल बैलेट ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਵੋਟਰ ਰੋਲ पोलिंग स्टेशन ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, BLO ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਗਾਈਡ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਗਾਈਡ ਔਰ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ 99% ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਬੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ और वॉलंटियर्स, व्हील चेयर्स और मेडिकल किट, आशा वर्कर्स, क्लीन टॉयलेट्स, पानी, रस्टिंग एरिया, ये सारे प्रबंध असी उत्ते पोलिंग स्टेशन ते कीता है ते असी सारे अपने वोटर्स ਨੂੰ वेट कर रहे और यही थोड़ा सा जो डाटा है बेसिकली तो साडी ये टारगेट है कि इस बार 70% वोटिंग ਨੂੰ क्रॉस ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ और ਸਾਡੀ ਜੋ वोटिंग परसेंटेज है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चंगी तरह से मनाओ, यही मेरी संदेश है। थैंक यू। मैं क्वेश्चंस मैं नोट करूंगा, तुसी जो भी पूछना चाहते हैं एक एक करके पूछ लेना, फिर इकट्ठा मैं रिप्लाई करूंगा। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕਲਾਸਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ जी। how many are vulnerable polling station? तो दूसरा कल नकोदर जलंधर तो कोई शराब फड़ी गई है, उसके कैंडिडेट भी से कुछ पता चले और FIR हुई जलंधर तो शराब फड़ी गई नकोदर 99 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਕੋਈ FIR ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ इलेक्शन कमीशन ਦੀਆਂ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ हाउ मेनी इवेंट्स हैव बीन फ्लड सर। और ये जो आपने ऐप बनाई है इसमें क्या रियल टाइम में हमारे पास वो वोटर टर्नआउट आएगा या कुछ टाइम तो उसमें गैप होगा? ठीक है, चलो वेल आंसर। एक तो होम वोटिंग का डिटेल जो है जिस तरह मैंने बताया कि 85+ साड़ी जो वोटर्स है दैट इज़ अराउंड एग्जैक्टली मैं बताता हूँ 85+ वोटर्स जो है दैट इज़ 1,89,855 है, दैट इज मीन्स 1,90,000 के आसपास है 85+ वोटर्स। और PWD वोटर्स था 1.5 लाख 1,58,000। तो दोनों मिला के मतलब 2 लाख प्लस 1.5 लाख मिला के 3.5 लाख के आसपास वोटर्स था जो जिनकी एलिजिबिलिटी बनता था कि वो होम वोटिंग कर पाए।
तो हमने सारे जो फॉर्म्स हैं उनको दिया है। पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म्स होता है, वो हमने सप्लाई किया था। उसमें से जो कंसर्न रिसीव हमें हुआ था 85 प्लस वोटर्स का 9239, पीडब्ल्यूडी का 85 प्लस वोटर्स की जो कंसर्न रिसीव हुआ था दैट इज 9239, पीडब्ल्यूडी वोटर्स का 4530। इस तरह की टोटल जो 13,769 वोटर्स जो है कंसर्न दिया था, उसमें से 12,843 12,843 वोटर्स है वो ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। मतलब 13,769 में से 12,843 वोट कर चुके हैं होम वोटिंग। दिस इज द लेटेस्ट डाटा टिल यस्टरडे। नेक्स्ट द क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन वल्नरेबिलिटी। देखो सारी जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग का एक्सरसाइज 6 महीने चलता है एंड उसमें से हम वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई करता है और उसके अलावा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन भी आइडेंटिफाई करता है। तो हमारी जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है दैट इज बेसिकली 5694 जो है, उसमें लोकेशंस भी अलग अलग होते हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस बेसिकली, कि उसमें ही हम डिप्लॉयमेंट नॉर्म्स जो है वो फॉलो करता है। तो डिप्लॉयमेंट नॉर्म्स में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में तो कम से कम CAPF लगना चाहिए, कुछ जगह पे वेबकास्टिंग होना चाहिए या माइक्रो ऑब्जर्वर होना चाहिए, इस तरह की क्राइटेरिया। तो हमने जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में ऑलमोस्ट सारे ये जो है पैरामीटर्स है वो हमने लगाया हुआ। जालंधर की जो लिकर है कल पकड़ा था, उसमें सारे FIR दर्ज कर चुके हैं। उसकी जो लिंक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आगे चलता रहेगा, बट अभी तक तो उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वी विल बी बेसिकली टेकिंग ऑल दिस, आगे जो कार्रवाई लीगल कार्रवाई है वो चलता रहेगा उसमें। किस पार्टी को ऐसा कुछ है? हमें अभी तक पार्टी कोई लिंक पता नहीं है, कोई डिटेल नहीं आइडिया। जो कंसर्न बंदे के अगेंस्ट हुआ मुझे पूरा डिटेल नहीं है, बट जो भी डिटेल आएगा वी विल शेयर विद यू थ्रू प्रेस नोट। जो कंप्लेंट्स की जो डिटेल्स मैंने बताया है उसमें से MCMC का जो भी वायलेशन होता है तो 2 टाइप की होता है। एक तो इलेक्ट्रल, यू कैन से देयर आर 2 टाइप ऑफ वायलेशंस बेसिकली। वायलेशन यू कैन से कि वन इज करप्ट प्रैक्टिसेस, कुछ को होता है इलेक्ट्रल ऑफेंसेस। जहां भी इलेक्ट्रल ऑफेंसेस होता है उसमें FIR दर्ज करते हैं। जहां पे इलेक्ट्रल ऑफेंसेस होता है वो हम कमीशन को रिपोर्ट करते हैं, कमीशन उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। तो काफ़ी जो कंप्लेंट्स है उसमें ऑलरेडी कमीशन ने वार्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये है, इसमें कुछ केसेस में FIR दर्ज कर चुके हैं, कुछ केसेस में जो लाइक उसमें से जो सीशेस वगैरह होते हैं उसमें से डेफिनेटली FIR दर्ज कर चुके हैं। तो एग्जैक्ट डिटेल है, नंबर वगैरह वी विल शेयर विथ यू डिटेल आफ्टर द पोलिंग। EVM की जो डिटेल्स है आपको पता है 24,451 पोलिंग स्टेशन है सारी। तो उसमें से सारे जो 100% जो है, एक तो EVM तो है ही है, मतलब 24,451 पोलिंग EVMs हम यूज करते हैं। उसमें से CU BU 120% रिजर्व भी यूज करते हैं, VVPAT हम तो 130% रिजर्व का यूज करते हैं। और इस बार कहीं PC में कई जगह पे हमें 2 BU यूज कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 13 PC एक लुधियाना PC में हम 3 BU यूज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 43 कैंडिडेट है। उसके अलावा एक जो PC है फतेहगढ़ साहब, उसमें से सिर्फ हम 1 BU यूज कर रहे हैं। उसके अलावा 12 जो PCs है वो सारे 11 जो PCs है वो सारे 11 PCs में हम 2 BU यूज कर रहे हैं। इस तरह की जो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो हम बैलेटिंग यूनिट उसी हिसाब से नंबर बढ़ते रहते हैं। बट देयर विल बी 1 CU एंड 1 VVPAT इन ऑल दी पोलिंग स्टेशंस। कुछ जो ऐप का वोटर टर्नआउट ऐप वगैरह के लिए डिटेल पूछा था। बेसिकली हमारे जो वोटर टर्नआउट ऐप इलेक्शन कमीशन का है, हमारा पोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग सिस्टम है जहां पे हमें डिटेल कंट्रोल रूम यहाँ पे मिलता है, डिस्ट्रिक्ट्स को भी मिलता है, ARO को भी मिलता है। जब भी हम इंफॉर्मेशन वोटर टर्नआउट के हमारे पास आ जाते हैं तो वी विल शेयर विथ यू थ्रू प्रेस नोट, अवर दिस इज देयर
तो इमीडिएटली विल गेट सेकंड बाय सेकंड वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट ऐप जो कमीशन का है दैट इज 2 घंटे के हिसाब से आता है, 9 बजे 11 बजे, बट आपको हम सेकंड बाय सेकंड दे सकते हैं, क्योंकि वी विल गेट ऑल द पोल एक्टिविटीज थ्रू पोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग सिस्टम, वी विल गेट ऑनलाइन, मतलब इट्स सेकंड बाय सेकंड वोटर डिटेल्स, तो वी विल बी एबल टू गिव यू। सो दिस आर द क्वेश्चंस, थैंक यू। एंड सर मीडिया को लेकर सर कंफ्यूजन है, गाइडलाइन क्या है कि चोन प्रचार खत्म हो गया है, अब जो कैंडिडेट हैं या उनके जो लीडर हैं उनके इंटरव्यू चला सकते हैं या उनकी बाइट चल सकती है, या इंटरव्यू की कोई लिमिटेशन है कि प्लीज इतनी देर से ज्यादा नहीं चला। और एनी अदर सर, एक ट्रांसफर वैसे तो 50,000 से ज्यादा ले सकते हैं, जो डिजिटल ट्रांसफर है उस पर भी कुछ चेक हो सकता है। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके रहने का, खास करके महिलाएं में ज्यादा होती है, तो शिकायत आती है कि रहने का इंतजाम और खाने का। पोलिंग एजेंट और पोलिंग स्टाफ? पोलिंग स्टाफ। ओके, राइट। सो फर्स्ट इज लाइक मीडिया की जो इंटरव्यू चलता है, बेसिक जो साड़ी इंस्ट्रक्शन है दैट इज बेसिकली फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक क्रिएटिव्स जो है, सो जो रूटीन से चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट जो रूटीन से पोस्टिंग करता है, किसी का पोस्टिंग नॉर्मल जो करता है, दैट इज नॉट कवर्ड। जो वो थ्रू फंडिंग और दो तो सम मनी हैज बीन स्पेंट ऑन क्रिएटिव, लाइक जो वीडियो बना के अपलोड करता है उसमें से पाबंदी है, तो दे कैन डू इट। इंटरव्यू वास्ते देयर इज नो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, सो इट वाज पहले भी जब भी जितने भी फेसेस है वहाँ उसमें भी इंटरव्यू का जो है वो चलता था, तो देयर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एज सच। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था, साक्षा मैप है साड़ी, तो उसमें से पीडब्ल्यूडी या 85+ वोटर्स जो भी है वो अपने कोई इन केस वो होम वोटिंग नहीं कर पाए तो दे कैन बेसिकली चूज पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, तो उनको वॉलंटियर्स भी चूज कर सकते हैं। सो वी विल प्रोवाइड वॉलंटियर्स ऑल्सो। व्हील चेयर चाहिए उनको, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने बैंक्स के साथ टाई अप किया हुआ, इन केस कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इमीडिएटली हमें पता चल जाता है। पोलिंग स्टाफ की रहने के लिए हमने काफ़ी फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ हीट वेव एंड अदर थिंग हमने इस बार अरेंजमेंट किया हुआ है। उनको खाने का भी प्रबंध किया हुआ है, उनका मिड डे मील वर्कर्स को भी हमने पेमेंट कर रहे हैं, आशा वर्कर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो क्रश वगैरह लगाता है पोलिंग स्टेशन उनको भी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पोलिंग स्टाफ की रहने के भी इंतजाम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डीसीस की तरफ से कर चुके। एंड टोटल सिक्योरिटी बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 70,000 security personnel is deployed, which include CAPF, state police, SAP plus home guards. ठीक है, thank you. Sir, let him explain something. Welcome to all. In fact, everything he has described, but I just wanted to ensure कि जो पुलिस का arrangement है in the entire state. We are committed for the free and fair poll, and जितनी भी मैंडेटरी लोकेशंस जिसके ऊपर डिप्लॉयमेंट होना था उसके अलावा पुलिस ने तकरीबन हर ज़िले के अंदर एडिशनल 3 से 4 रिजर्व्स रखी हुई हैं जो कहीं पर भी किसी सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करेंगी। इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम 3 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं जो डेडिकेटेड है पोलिंग स्टेशंस को कवर करेंगी। इसके अलावा SHOs एंड DSPs भी इसके अंदर मूवमेंट में रहेंगे। टोटल जो आपने इसके अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क प्लान बनाया हुआ है, इसके अंदर वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2098 जोन्स में हमने इसको रूट जोन में बांटा हुआ है, जिसके अंदर सेक्टर ऑफिसर्स लगाए गए हैं और उनके साथ एक पेट्रोलिंग पार्टी साथ में होगी जो रिजर्व के तौर पे होगी, ताकि वो उस रास्ते में या उस एरिया में जो पोलिंग स्टेशन का एरिया है उसमें अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो दे कैन रिएक्ट।
इसके अलावा हमारे बेसिकली कम्युनिकेशन प्लान जो है वायरलेस सेट तकरीबन 12,000